फ्रेंड्स, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज बात करेंगे हिबिस्कस की। अगर आपके गुड़हल के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर उस पर फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो उसमें आप इस सब्जी का खाद बनाकर डालेंगे तो आपका जो पौधा है वो भर भर के फ्लावरिंग भी करेगा और नई ग्रोथ भी काफ़ी मात्रा में आएगी। जी हाँ, जिस सब्जी को हम खाते हैं अगर उस सब्जी का खाद हम अपने गुड़हल के प्लांट को देंगे तो ये देखिए इसी तरीके से फूल खिलेंगे। और मैं अपना हाइब्रिड प्लांट भी आपको दिखा देती हूँ, कितनी अच्छी फ्लावरिंग उस पर आ रही है और फूलों का साइज़ और कलर कितना सुंदर है। तो फ्रेंड देखिए, ये हैं हाइब्रिड प्लांट मेरे। इनको मैंने गार्डन में इसको तो अभी ऐड किया है 2 महीने पहले। काफ़ी बड़ा फूल है और कलर ये मेरे पास नहीं था इसलिए ऐड किया। दूसरा जो प्लांट मैं आपको दिखाऊंगी उसमें क्या हुआ, फंगस लग गया था, उसको मैंने पूरा प्रून कर दिया था। वो प्लांट मेरा 2 साल का है। तो उसको प्रून करने के बाद इसमें नई ग्रोथ सारी निकल कर आई है और इसके फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो देखिए ये ऑरेंज कलर का, ये मैंने पूरा प्रून किया था, इसीलिए मैं आपको वो प्लांट दिखा रही हूँ जो मेरे मैच्योर हैं और बड़े पौधे हो चुके हैं। और आप मेरे पौधों पर देखिए कलियां और फूल किस तरीके से आ रहे हैं। अभी आपने हाइब्रिड देखा, कितना खूबसूरत सा कलर है और ये मल्टी पेटल वाला है। चलिए एक और प्लांट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर बात करते हैं उस सब्जी के बारे में भी, उससे हमारे पौधे को जो है क्या क्या तत्व मिलने वाले हैं और किन किन चीज़ों का फ़ायदा हमारे पौधे को होने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है और आप देखिए इसके ऊपर ग्रोथ, पूरे प्लांट ने पुराने पत्ते गिराकर ये नई ग्रोथ इसके अंदर आई है। सारी नई ग्रोथ है और कलियां आपको दिखाई दे रही होंगी। कोई भी नई ग्रोथ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कली ना बनी हो। तो आप देखेंगे इसकी जो हाइट है वो करीबन 4 फीट है। और मैं आपको दिखाऊं, ये गमले में जिसमें लगा हुआ है ये सीमेंटेड पॉट है। आप देख सकते हैं ये सीमेंटेड पॉट है और इसी के अंदर ये लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप नई ग्रोथ देखिए, एकदम बिल्कुल आप कह सकते हैं मिट्टी से टच होके नई ग्रोथ शुरू हुई है और पूरा प्लांट नई ग्रोथ से भरा हुआ है। तो ये उसी फर्टिलाइज़र का कमाल है। तो आपको करना क्या है, उस फर्टिलाइज़र को बनाना है और सिर्फ अपने पौधे को देना है। उससे हमारे पौधे में क्या क्या चीज़ें सही होने वाली हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उस फर्टिलाइज़र को आपको कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके प्लांट के ऊपर पत्ते पीले हो गए हैं या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, इसमें भर भर के नई ग्रोथ भी आएगी और इसी तरीके से कलियां भी आएंगी। दूसरी चीज़, उसके अंदर इतनी ताकत होती है फर्टिलाइज़र के, एक तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। सब्जी है, सब्जी के छिलके हैं, सब्जी भी नहीं है, सब्जी के छिलके हैं जिनको हम वेस्ट समझकर फेंकते हैं, उसी को यूज़ करना है। दूसरा फ़ायदा क्या होने वाला है, जब हम उस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में डालते हैं अपने पौधे की तो इसकी मिट्टी को नम बनाए रखता है, यानी कि मिट्टी में एक नमी बनाए रखता है। उससे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो काफ़ी हेल्दी हो जाती हैं, जो नई ग्रोथ में काफ़ी सहायक होती हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रांच देखिए कहाँ तक गई है और सभी के ऊपर कलियाँ। तो थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं फ्रेंड, वो हमारे पौधे में कीटनाशक का काम भी करता है। अब कीटनाशक का काम करता है यानी कि हिबिस्कस में आप देखेंगे कई बार काफ़ी सारे जो वाइट कीड़े हैं वो भी लग जाते हैं या फिर फंगस लग जाता है, तो उसको एकदम दूर रखता है और आपका जो हिबिस्कस है वो काफ़ी अच्छे से चलता रहेगा। इसमें फंगस बिल्कुल भी नहीं आएगी। कीटनाशक का काम वो काफ़ी अच्छे से करता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। पोटेशियम और फास्फोरस और नाइट्रोजन तो पाया ही जाता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं। तो देखिए ये छोटी छोटी जो नई कटिंग लगाई थी उनके ऊपर भी आप ग्रोथ देखिए कितने अच्छे से आ रही है। ये देखिए ये सब हाइब्रिड प्लांट की ही कटिंग है जो मैंने लगाई थी, सिर्फ ये वाली देसी वाली है। ये आप देख सकते हैं पत्ते से ही आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, ये हाइब्रिड हैं और ये देसी हिबिस्कस है। तो चलिए फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की कि हमें उसे बनाना कैसे है और कौन सी सब्जी है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है लौकी के छिलके। आपके पास अगर लौकी के छिलके ही हैं सिर्फ तो इन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास में ये कद्दू के छिलके भी हैं और इस तरीके का ये अंदर का पल्प भी है। तो हमें इन दोनों को यूज़ करना है। लेकिन अगर लौकी के छिलके ही मिल जाते हैं, ये ही काफ़ी फ़ायदेमंद है हमारे पौधे के लिए। मैं दोनों ये इसमें डालूँगी। 1 लीटर पानी मैंने लिया है, 1 लीटर के लगभग ये पानी है और इसमें इनको डाल रही हूँ। देखिए पहले मैंने लौकी के छिलके डाल दिए हैं। अब जितने भी ये कद्दू के छिलके हैं इनको आप चाहे तो छोटा छोटा तोड़ लीजिए इस तरीके से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए ये आसानी से हाथ से ही टूट जाते हैं, आपको चाकू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ईज़िली ऐसे ही देखिए जैसे आप मोड़ते हैं तो छोटे टुकड़े हो जाते हैं।
फ्रेंड, इससे क्या होने वाला है कि हमारा जो प्लांट है वो भर भर के फ्लावरिंग करेगा। और ये फ्री का फर्टिलाइज़र है, हम इसको सिर्फ या तो कंपोस्ट में यूज़ करते हैं या फिर हम ऐसे ही इनको फेंक देते हैं। जो लोग कंपोस्ट नहीं बनाते, यानी कि किचन कंपोस्ट नहीं बनाते, तो आप इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। फेंकना नहीं है, क्योंकि वेस्ट डालने से तो अच्छा है कि आपके पास अगर 1-2 पौधा भी है, चाहे वो गुड़हल का हो या कोई और फ्लावरिंग प्लांट हो, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो आप इनको फेंकने की बजाय ऐसे यूज़ कर लीजिए। देखिए, ये मैंने भिगो दिया है, इसको भी मैं ऐसे ही करके देखिए भिगो रही हूँ, हाथ से थोड़ा सा ऐसे करके इसमें डाल दिया। तो इसे हमें रखना है 8 से 10 घंटे तक। या तो आप इसे सुबह जल्दी बना दीजिए, शाम को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप शाम को बनाइए और सुबह से यूज़ कर लीजिए। तो हमें इसे 8-10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इसे कैसे यूज़ करेंगे तब देखेंगे। तो मैंने ये सारे छिलके डाल दिए और इसे ऐसे ही कवर करके मैं छोड़ दूँगी। देखिए फ्रेंड, कोई भी खाद डालने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितना भी खरपतवार आपके जो प्लांट है उसमें जमा हुआ है उसको निकाल दीजिए। कुछ भी उगा होना नहीं चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसकी सारी ताकत तो ये खरपतवार ही ले लेगा। देखिए, मैं गोबर की खाद भी यूज़ करती हूँ, उसी का ये पीस है, इसको आप ऐसे करके डाल दीजिए और इसमें हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, मुझे गुड़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने ये लोहे का एक पीस है, इसी को ले लिया है। और जो मिट्टी है वो एकदम काफ़ी नरम है, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड सॉइल मैंने बनाया हुआ है। गमले में अगर हम पौधा लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। ज़मीन में तो चाहे वो चिकनी मिट्टी में लगा हो, उसमें भी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन गमले में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन ही होनी चाहिए। और देखिए, मैंने गुड़ाई कर ली है। आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालें, चाहे वो लिक्विड हो या फिर वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, कोई भी फर्टिलाइज़र डालिए, उस सबसे पहले आपको गुड़ाई करनी है और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए, यहाँ पे भी ये नई ग्रोथ एकदम नीचे निकल आई है, तो ये मैंने इसमें गुड़ाई कर दी है। तो देखिए फ्रेंड, ये अगले दिन का रिजल्ट है। इस तरीके से ये थोड़ा सा फूल सी गया है, जो भी पत्ते वगैरह इसमें डाले थे वो सब। तो हमें अब इसे छान लेना है। तो देखिए, मैंने इसमें छान लिया है। कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डल हो गया है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, मैंने कोई पानी इसमें मिक्स नहीं किया है अलग से, जो मैंने इसमें डाला था वो ही पानी मैंने लिया है। और देखिए, अपने प्लांट में डायरेक्टली आपको इसको डाल देना है। लेकिन जब भी आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो मिट्टी हल्की सी सूखी होनी चाहिए, और इसको आप हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट कर दीजिए, 2-3 दिन में एक बार। इससे कोई भी नुकसान आपके पौधे को नहीं होगा। और आप देख रहे हैं पानी साथ की साथ जो है वो गमले में सूख गया है एकदम, क्योंकि मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए फ्रेंड। अगर आपके गुड़हल में 15 दिन में रिजल्ट ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिला या क्या मिला है। तो आप देखिए, इस तरीके के फर्टिलाइज़र डाल के देखिए और फिर रिजल्ट देखिए, इतनी ही ग्रोथ आपके प्लांट में भी भर भर कर आएगी। ये मैंने अपने गुड़हल पर अप्लाई किया है तो मुझे तो रिजल्ट मिला है। आपके गुड़हल में इस तरीके का रिजल्ट मिलता है या नहीं वो ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे।